वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज तारीख हो गई है 20 अप्रैल 2025 और आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज के लीगल करंट अफेयर में आपका फिर एक बार फिर स्वागत है। चलिए हम आज फटाफट से लीगल करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आज वैसे जो संडे का है, लेकिन जो 19 अप्रैल को जो करंट अफेयर आते हैं वो आपको पता है कि हम नेक्स्ट डे लेके आते हैं, लेकिन हम संडे के दिन भी आप लोगों के लिए काम करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको लीगल अपडेट्स बहुत ही फास्ट तरीके से सबसे पहले उपलब्ध हो, तो हम उसके लिए भी आपके लिए मेहनत करते रहते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 21 तारीख के आने वाले करंट अफेयर को आप सभी के समक्ष पहले ही ले आए। तो चलिए, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट भी उन सभी को मिल सके। तो चलिए, हम अब आज डिस्कस करने वाले हैं उन सभी टॉपिक को जो कि आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसा ना लगे कि आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरीके के क्वेश्चन आए, शायद वो जो आपने नहीं पढ़े होंगे, तो आप मैं जैसे कि आप सभी को बताता हूँ कि अपने करंट अफेयर जहाँ से अपडेट कर रहे हैं आप वहाँ से करते रहिए। चलिए हम देखते हैं आज की पहली लीगल न्यूज़ में। आज की पहली लीगल न्यूज़ है, ये बताती है dealing with the substandard mentioned in the NDPC Act schedule is an offence, though it is not listed in the schedule of NDPC rule. The सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि यदि कोई पदार्थ NDPC अधिनियम की अनुसूची में शामिल है तो उससे जुड़ा व्यवहार अपराध माना जाएगा, भले ही वह NDPC नियमों के अनुचित में उल्लेखित ना हो। मतलब कि उसमें लिखित ना हो फिर भी, लेकिन उसे हम उसके साथ जोड़कर उसके एक समान व्यवहार का माना जाएंगे और उसके लिए उसके हम उसे अनुसूचित में नहीं रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इस लीगल करंट अफेयर को एक बार नोट कर लेना। वैसे ये इतना खास है नहीं, लेकिन फिर भी अपना लीगल न्यूज़ है तो मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को आपके समक्ष लेके आने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो अब यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर की कोई वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपके जो डाउट्स है, आपके जो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपको अवेलेबल कराऊंगा मैं वीडियोस पे। तो चलिए, अगर आप किसी भी तरीके की समस्या है एग्ज़ाम से रिलेटेड, किसी भी तरीके का नोट्स चाहिए, आपको पीपीटी चाहिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग जैसी फैसिलिटी अगर आपको चाहिए तो आपको वो भी अवेलेबल है। तो चलिए, नंबर नोट कीजिए 9289322897 और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको इस वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। अकेले बेनिफिट लेने का काम ना सोचना, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, ये शिक्षा एक ऐसी टेक्निक है जो बांटने से ही बढ़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दूसरी लीगल न्यूज़ की न्यूज़ नंबर 2 है, द प्रपोज परचेज अंडर द एग्रीमेंट टू सेल कैन नॉट बी शो द थर्ड पार्टी हु क्लेम द टाइटल ऑफ पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि समझौते के तहत संपत्ति को खरीदने वाला प्रस्तावित खरीदार और किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकता जो संपत्ति पर स्वामित्व व कब्जे का दावा करता हो। तो आज की ये लीगल न्यूज़ थी, तो इसके अंदर अब एक बार जरूर चेक करना कि एग्रीमेंट टू सेल, जी क्या एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है और कैसे थर्ड पार्टी इसके लिए क्लेम कर सकता है, टाइटल ऑफ पोजीशन क्या है, किसे कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको नोट करने वाली है और ये क्वेश्चन जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आता है। तो उसको भी एक बार देख लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, ताकि यहाँ आने वाली हर वीडियो को आप सभी तक मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की तीसरी नंबर की लीगल न्यूज़ को हम देखते हैं। एक बार सेक्शन 12 डीवी एक्ट, द मदर इन लॉ हर्ज टू प्रोवाइडेड बाय द लॉ डॉटर इन लॉ कैन बी फाइल द कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट फॉर द रिलीफ ऑफ इलाहाबाद कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम डीवी एक्ट की धारा 12 के तहत अगर किसी सास को उसकी बहू के द्वारा प्रताड़ित या परेशान किया जाता है तो वह राहत के लिए मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कर सकती है। तो चलिए, आज की लीगल न्यूज़ पे ये। तो अगली लीगल न्यूज़ देख लेते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड करने हैं सीसी यूनिवर्सिटी के, तो मेरठ यूनिवर्सिटी के, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। आज लास्ट और बट नॉट लीस्ट, द फोर्थ नंबर की खबर है। इसके अंदर देखने की लोवेस्ट वैकेंसी हाईकोर्ट डिस्पोजल रेट, केरला रैंक नंबर 1 इन जुडिशरी बाय इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025। भारत की जो जस्टिस रिपोर्ट 2025 आई है, जिसमें सबसे कम रिक्तियाँ, सबसे अधिक निपटान दर केवल न्यायपालिका की भारत न्याय रिपोर्ट 2025 के नंबर 1 में भारत की जो रिपोर्ट आई है 25 के अनुसार, केरल की न्यायपालिका ने सबसे कम रिक्त पदों को सबसे अधिक मामलों के निपटान की दर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। कहने का मतलब ये है कि
केरल के अंदर जो है, केरल की जो जस्टिस उसमें है कोर्ट के अंदर, उसके अंदर सबसे कम रिक्तियाँ निकली थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है केसों का निपटान के मामले में सबसे पहला स्थान हासिल किया। ये बहुत ही अच्छी खबर है और बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि प्रोत्साहित खबर है कि हमारे साथ देश के सभी जो कोर्ट्स हैं उनको इसी तरीके से शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए मेहनत कर काम करना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द देश के अंदर जो है न्याय सबको बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो सके। जो हमारे इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं वो ना पड़े, ताकि समाज में एक एक अच्छा और एक बैलेंस मेंटेन हो सके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है मुझे कि एनडीपीसी एक्ट के शेड्यूल में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं और उसके अंदर किस किस को शामिल किया गया है, आप सभी को मुझे बताना है। और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं और क्या शेड्यूल है, कौन सा एक्ट लागू होता है, क्या पनिशमेंट्स है, क्या रूल्स एंड क्या रेगुलेशन, आप सभी को मुझे डिस्क्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।